विपक्ष लोग कह रहे सर कि सिर्फ शिलान्यास हो रहा है और काम नहीं हो रहा, उद्घाटन होना चाहिए तो शिलान्यास हो रहा है। तो क्या कहें, किसी को कुछ कहने की आज़ादी है। अब किसी को कुछ नज़र ही नहीं आता है तो उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। हर व्यक्ति को नज़रिया होता है अलग अलग। कोई काला चश्मा पहनता है, रात में भी काला चश्मा पहन लिया जाता है। तो भाई कोई उस चश्मा ही उल्टा पहना हुआ तो उसको हम क्या करें। तो प्रबुद्ध कार्य करता है। अगर कोई चीज़ शिलान्यास हुआ, नीतीश कुमार की सरकार है, आपको लगता है कि कार्य नहीं होगा। आप लोग इस तरह के बात करके ही भ्रम फैलाते हैं समाज में। कृपया समाज के सजग प्रहरी हैं, पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ, इस तरह का भ्रम नहीं फैलाइए। जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हो गया था, क्या कहिए एनडीए के सरकार में है कि काम नहीं शुरू होगा। काम भी शुरू होगा और इतने सारे काम हुए हैं, उसको गिनाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ताकि गरीब जनता जो हमारे गांव में रहती है इस तरह की बात पूछेंगे, वो सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ, प्रतिनिधि तो झूठ बोल रहा है। इस बार ऋतुप्रिया चौधरी को टिकट मिला है सर, तो क्या कांटे का मुकाबला होगा? देखिए, मैं किसी व्यक्ति और किसी कैंडिडेट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। चुनाव होता है, चुनाव में हर पक्ष विपक्ष होते हैं और कैंडिडेट कोई भी हो सकते हैं, नाम कोई भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं होता है। मैटर है कि आपने क्या जनता को कितना विश्वास, आपने जनता का विश्वास को जीता है, जनता का आशीर्वाद किसके साथ है, आपने क्या काम किया है। अगर अपनी बात सिर्फ करेंगे तो कोई दूसरे की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो लोग आएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। हम समझते हैं कि इमामगंज विधानसभा में पिछली बार 9 या 10 कैंडिडेट लड़े थे, इस बार भी जाएंगे। सबका अपनी अपनी बात होती है, सबको अपनी बात करने का ही लोकतंत्र में अधिकार है। हम अपनी बात सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमने जो 9 महीने 10 महीने में जो काम किया है और जो शक्ति यहाँ के लोगों ने दिया है, उस काम में अगर कोई कमी है तो लोग मुझे बोले, नहीं तो एक मौका मुझे मिलना चाहिए ताकि 5 साल में जो अधूरे काम रह गए उसको पूरा कर सकते। 10 साल लगातार जीतन राम मांझी यहाँ विधायक रहे, उसके बाद बचे हुए 9 महीना आपकी पत्नी दीपा मांझी जी यहाँ से विधायक रहे, लेकिन हर बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो 9 महीना का ही काम गिनाया जाता है। तो पिछले जो काम जीतन राम मांझी जी कुछ नहीं काम किए। ऐसा देखिए, आप ये भ्रम फैला रहे हैं, अब पता नहीं क्यों ऐसा बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कह रहे हैं। जब कार्यकाल दीपा मांझी का था, उनका कार्यकाल, उनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं, यहाँ पर अभी गिनाने का नहीं है। लेकिन इतना ही हम कहें कि हमको जनता ने जो ताकत दिया है, उस ताकत में हमने बहुत सारे काम किए, कोशिश किया हमने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे काम हमने कर दिया, लेकिन और भी मौका मिलेगा। एनडीए की सरकार है, आपको पता है, डबल इंजन की सरकार है। किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं आपको नज़र भी आ रहा होगा। कितने पुल पुलिया बने हैं, किस तरह से बिजली की उपलब्धता है और किस तरह से एक माहौल बनाया गया है कि उद्योग धंधे यहाँ खुलेंगे और भी रोज़गार का अवसर सुनिश्चित होगा। डिग्री कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। तो आने वाला समय में अगर एनडीए की सरकार यहाँ बनती है और एनडीए के यहाँ प्रतिनिधि जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर इमामगंज में जो काम अधूरे पड़े हैं वो पूरा होगा। और इसी का हम जनता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि एक 5 साल का और मौका दीजिए, हम निश्चित सारे काम करने। 6 सीट ही आपको मिला सर, उससे आप कुछ नाखुश हैं क्या? क्योंकि चर्चा हो रही है कि ये ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एक सर्टिफाइड पार्टी बनने के लिए कुछ ज़्यादा जो है वोटों की आवश्यकता है। देखिए, 6 सीट 8 सीट का मामला नहीं, विचारधारा का मामला। अगर हम किसी के साथ विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं तो हम ये देख करके नहीं कहीं चले जाएंगे कि हमको कम मिला ज़्यादा मिला। हम मजबूती के साथ हैं और विचारधारा से कभी अलग होने वाले लोग नहीं। हम जानते हैं कि एनडीए ही विकास की विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा है और हम काम करते हैं और काम जो बोलते हैं वो कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम वादे कर देते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि हम आएंगे तो करेंगे। हमने दिया, हमने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, हमने अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए, वृद्ध जनों के लिए, हमारी विधवा बहनों के लिए, सबके लिए हमने पेंशन की जो राशि होती है, सामाजिक सुरक्षा, जिसको 700 रुपये बढ़ाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। समाज के कोई वर्ग को उठा लीजिए आप पत्रकार भाई हैं, उनके लिए भी काम हुआ है, उनका भी पेंशन बढ़ा है। तो कोई भी यहाँ पर महिलाओं के लिए कितना काम, क्रांतिकारी काम हुए हैं, जो गिनाने लगेंगे तो घंटों हो जाएगा। तो आप भी कहेंगे कि नहीं एनडीए ही बेहतर। इमामगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? इमामगंज की जनता जिस तरह से एकजुट है, सामाजिक सौहार्द बना रहे, विकास प्रिय जनता है, विकास को इसी तरह से पसंद करे और विकास करने वाले को यहाँ से वोट दे करके अपना विश्वास आशीर्वाद के रूप में दे, ताकि इमामगंज में जो विकास की रफ्तार पर ही है और जो बिहार में पूरी रफ्तार है विकास की, वो चालू रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं।